Hello everyone, welcome back to my YouTube channel IIT Maths by JS Sir. So friends, जैसा कि आप जानते हैं हमारा 11th लेक्चर है थियरी ऑफ इक्वेशन का और आज का हमारा टॉपिक है रिपीटेड रूट्स इन पॉलिनोमियल इक्वेशन। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पॉलिनोमियल इक्वेशन में आप जैसे कि जानते हैं उसकी जितनी डिग्री होती है, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, दैट मच रूट्स इट हैज़, उसके पास उतने ही रूट्स होते हैं। लेकिन उसमें से बहुत से ऐसे रूट्स होते हैं जो रिपीट होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए 5 पावर डिग्री आपका इक्वेशन है और उसमें आपका x इज इक्वल टू 1 ही 3 बार आ चुका है या x इक्वल टू 2 2 बार आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि रूट्स आर गेटिंग रिपीटेड इन द गिवन इक्वेशन। सो देन हाउ टू फाइंड दोज रूट्स। तो ऐसे कंडीशन में पॉलिनोमियल्स के रूट्स कैसे फाइंड आउट करें हम, सो दैट गेट्स डिफिकल्ट टू अस। तो हम लोग आज हमारा मेन टॉपिक वही है डिस्कशन का। आइए डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक फंक्शन लेता हूं, मान लेता हूं, कंसीडर वी हैव ए फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 0। मान लेते हैं हमारा एक फंक्शन है और मान लेते हैं कि एक, चलो नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, एक क्यूबिक फंक्शन ले लेते हैं। सो सपोज इट इज ए क्यूबिक फंक्शन एंड इट हैज रूट्स अल्फा अल्फा एंड बीटा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको क्यूबिक फंक्शन, ऑब्वियस सी बात है इसके पास 3 रूट्स होंगे और मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट हैज़ 2 रूट्स इन कॉमन, अल्फा अल्फा एंड बीटा। तो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर से रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द रूट्स आपको समझाया है मैंने। वहाँ से हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं, देयरफॉर आवर फंक्शन कैन बी रिटन एज x माइनस अल्फा x minus beta is equal to, you know that alpha alpha beta are the roots, so hence we can write this. Now friends, आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, x minus alpha the whole square into x minus beta is equal to 0. Now this is your function. So friends, अगर मैं आपको ये कहूँ, मुझे रिपीटेड रूट्स के कॉन्सेप्ट को समझाना है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया गया, उसमें कुछ रूट्स रिपीट हो रहे हैं, सो हाउ टू गेट दी अदर रूट्स एंड दैट रूट एज वेल। उस रूट को भी कैसे गेट किया जाए और बाकी जो रूट्स बचे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको भी कैसे गेट किया जाए, वो आज का हमारा टास्क है। तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बहुत ही स्मूथली। सो जरा बने रहें साथ में फ्रेंड्स लास्ट तक। सो एफ ऑफ एक्स इज दिस। आप एक काम करिए, आप इसको डेरिवेट करिए, दोनों साइड डेरिवेट करेंगे तो f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। तो डेरिवेटिव क्या होता है आप समझते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, आप समझते हैं u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। आप बोलेंगे सर dx नहीं लिखी, चलता है भाई, हमको आपको जल्दी से समझाना है। सो येस, सो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, यू नो दैट। यहाँ पे 2 फंक्शंस मल्टीप्लाइड हैं, सो आप इसको लिख सकते हैं x माइनस अल्फा द होल स्क्वायर इनटू, जब आप इसका डेरिवेटिव लेने जाएंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और बीटा कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, 1 माइनस 0, वी डोंट नीड टू राइट दैट, प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। सो व्हाट इज v, दिस वन इज v, x माइनस बीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस अल्फा। अगेन गाइज, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n क्या होता है, यू नो दैट n इंटू x रेज टू n माइनस 1। सो इट विल बी वॉट, 2 इंटू 2, आई विल राइट इट हियर, x माइनस अल्फ़ा एंड फिर से हम क्या करेंगे, x माइनस अल्फ़ा का डेरिवेटिव लेंगे जिसमें x का डेरिवेटिव 1, अल्फ़ा का डेरिवेटिव 0, 1 माइनस 0 1, नो नीड टू राइट दैट। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टेकन द डेरिवेटिव। अब मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। f ऑफ x में x माइनस अल्फ़ा 2 बार रिपीट हुआ। नाउ अगर आप देखेंगे f डैश ऑफ x आफ्टर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव लेने के बाद में आप ये देखेंगे कि दोनों ही टर्म्स में वी कैन टेक x माइनस अल्फा कॉमन, तो स्टिल इट इज रिमेनिंग, x माइनस अल्फा इज स्टिल रिमेनिंग एज अ फैक्टर। अभी भी x माइनस अल्फा
एक फैक्टर है, मतलब इसको भी सेटिस्फाई करता है। डेरिवेटिव लेने के बाद भी जो नया इक्वेशन बना है उसमें भी x माइनस अल्फा कॉमन है और ये सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर रूट्स, कोई रूट अगर रिपीटेड है तो वो f ऑफ x और f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। मतलब वो दोनों को ही जब पुट करोगे वैल्यूज तो 0 आएगा। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि इफ टू रूट्स आर रिपीटेड, इफ टू रूट्स आर repeated, sorry, if one root is repeated twice, अगर आपका जो रूट है वो 2 बार रिपीट हुआ है तो then roots will be common in both f of x equal to 0 and f dash of x equal to 0। अगर रूट आपका 2 बार रिपीट हुआ है सो वो जो रूट्स हैं वो रूट्स किस में मिलेंगे, f ऑफ x इक्वल टू 0 में भी मिलेंगे और f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 में भी मिलेंगे। और इसी तरीके से अगर आपका वही रूट 3 बार रिपीट हो जाए, अगर वो 3 बार रिपीट हो जाए, यस, इफ इट रिपीट्स थ्राइस, अगर ये 3 बार रिपीट हो जाए फ्रेंड्स, 3 बार अगर रिपीट हो जाए तो आपका जो कॉमन रूट है वो किस में होगा, f ऑफ x में होगा, f डैश ऑफ x में होगा और f डबल डैश ऑफ x, मतलब आप एक बार और डेरिवेट करेंगे तो उसमें भी आएगा। मतलब जैसे कि ये 3 बार रिपीट होता अल्फा 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 देन बीटा, तो आप यहाँ पे एक हिसाब से यहाँ पे 4th पावर होता था, तो आप इसको 3 बार डेरिवेट, 2 बार डेरिवेट करते, एक तो फंक्शन, दूसरा f डैश ऑफ x, तीसरा f डबल डैश ऑफ x, इन तीनों में आपको अल्फा ज़रूर मिलता। सो बात समझ में आई फ्रेंड्स? कहने का सीधा सा मतलब यहाँ पर है कि अगर हमको रिपीटेड रूट्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन को डेरिवेट करेंगे। जैसे अगर वो 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक बार डेरिवेट करेंगे, 3 बार रिपीट हो रहा है तो 2 बार डेरिवेट करेंगे और हम देखेंगे कि किस में वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आइए फ्रेंड, अगर बातें इसमें ना समझ में आई हों फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होना ही होना है। आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, to confirm the concept of repeated roots in polynomial equation, here we have taken 2 questions, we will take 2 more questions after this, और ये कॉन्सेप्ट हम आज ही क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द कॉमन रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन एंड ऑल्सो फाइंड द अदर रूट। देखिए, अगर आपका इसमें कॉमन रूट है तो क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट होते ही हैं, सो या तो 2 रूट कॉमन होंगे या तो तीनों के 3 रूट कॉमन होंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करें, आवर फंक्शन इज 27x³ माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन है तो हमको ऑब्वियस सी बात हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमको निकाल लेना चाहिए, और सिंस तीनों भी कॉमन हो सकते हैं इसलिए हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल के रख लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने अपना फाइंड किया और ये हो गया आपका 27 3 81x माइनस 36, ठीक है। एंड फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो अब आपका सॉरी यहाँ पे 81x² हो जाएगा फ्रेंड, सॉरी 81x² माइनस 36 0। आप इसको सॉल्व करके देखिए, यहाँ से 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको डेरिवेटिव जाने की ज़रूरत ही नहीं है सेकंड ऑर्डर में, क्योंकि इसके यहाँ से तो 2 वैल्यू मिल ही जाएंगे। फिर हम इसमें रख के चेक कर लेंगे कौन सा रिपीट हो रहा है कौन सा रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पर फिलहाल। तो ये बहुत सिंपल, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑर्डर बहुत कम है, पावर इसका 3 ही है, तो अगर आप फर्स्ट ऑर्डर ही निकाल लेते हो तो आई थिंक बहुत इट विल बी वेरी सिंपल टू गेट द अदर रूट एज वेल। सो आइए देखते हैं फ्रेंड क्या करें। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9 से अगर हम डिवाइड करें तो इट विल बी 9x² and minus 4 is equal to 0. And now you can write this as what? x² is equal to 4 upon 9, and you know this x is equal to, now it's going to become what, plus minus
2/3। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ मिल रहे हैं, एक तो +2/3, दूसरा -3/2, सॉरी 2/3। अब ये देखो, ये जरूर ये आपके f डैश से मिल रहे हैं, लेकिन हमको रूट्स किसके, इसके चाहिए ना। तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों ही इसके रूट्स हों, +-2/3 दोनों ही इसके रूट्स हों, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन हमसे क्या कहा गया कि कॉमन रूट्स हैं, इसमें कॉमन रूट्स है, दो कॉमन रूट्स या फिर तीनों के तीनों कॉमन रूट हो सकते हैं। तो हम इसमें से जो एक वैल्यू होगा वो इसको भी सेटिस्फाई ज़रूर कर रहा होगा, कॉमन रूट होने की वजह से। अगर f डैश ऑफ x में है तो f ऑफ x में भी ज़रूर होगा, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि +2/3 की -2/3। तो हमें पुट करके चेक कर लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं ज़रा, यहाँ पर हम अपने फंक्शन में जाएंगे, x के प्लेस पे 2/3 पुट कर लेते हैं एक बार, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सो 27 × 8/27 इट विल बी -36 × 2/3 एंड -16। आइए देखते हैं ज़रा, यहाँ पे 0 आता है कि अगर 0 आ जाएगा तो सेटिस्फाई करा, तो एक रूट है, तो इसका भी एक रूट है, मतलब इसके कॉमन रूट वहाँ पे बन जाएंगे फिर वहाँ पर, क्योंकि इसमें तो है ये 2/3, उसमें भी होगा तो कॉमन हो गया, सीधी सी बात। आइए चेक करते हैं। 27 गॉट कैंसिल हियर, 3 12 सो हियर वी आर गोइंग टू गेट व्हाट, 8 -12 2 इट विल बी 24 एंड दिस इज व्हाट -16। तो मुझे नहीं लगता कि ये 0 हो रहा है। तो 2/3 इज़ नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब बन जाता है -2/3, तो 100% चांस है उसका होना ही चाहिए। सो लेट्स सी दिस, लेकिन उसको फिर भी कंफर्म करना चाहिए हमको एक बार। सो -2/3 हमने यहाँ पे पुट करने की कोशिश की, तो इट विल बी 27 × -8/27 and then minus it will be +36 × 2/3 and -16, and now you see this is how much, 3 12 see -8 and -16, -24 and 12 2 +24, -24 +24 it is going to be 0. So friends ये आपका जो -2/3 है, ये जो कि हमको यहाँ से मिला है f डैश ऑफ x जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो हेंस x इज इक्वल टू -2/3, दिस इज द रूट विच इज रिपीटेड। नाउ लेट्स फाइंड द अदर रूट। एक रूट और बचा हुआ है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड? यहाँ से तो नहीं मिलेगा, वो हमको हमारे फंक्शन में ही जाना पड़ेगा, हमारे f ऑफ x में ही जाना पड़ेगा। हम वहाँ से अपना जो तीसरा रूट है हमारा, हम वहाँ पे निकाल सकते हो। वो कैसे? सी फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दो रूट तो पता चल ही गए हैं, तो अब आप जा सकते हो अपने सिंथेटिक डिवीजन के लिए। उसके लिए एक ही रूट की ज़रूरत होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यू विल राइट हियर -2/3 एंड यू विल राइट द कोएफिशिएंट फंक्शन f ऑफ x के कोएफिशिएंट्स को आप लिखेंगे। क्या है पहला? 27, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 27 है, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए। यू नो गाइस, सिंथेटिक डिवीजन मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। आप अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के भेजिए, मैं उसके बारे में पूरा वीडियो बना दूंगा। ओनली फॉर सिंथेटिक डिवीजन के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके समझा दूंगा मैं। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। 27 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसके बाद एक्स स्क्वायर आता है, तो एक्स स्क्वायर तो नहीं है, मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। एंड 0 एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आया हुआ है, कोएफिशिएंट है -36, विल राइट इट हियर। एंड उसके बाद आपका आता है कांस्टेंट टर्म, वी विल राइट इट हियर -16। नाउ कैसे आप यूज़ करते हो उस डिवीजन को? तो आप क्या करते हो, आप ये -2/3 से 27 को पहले तो बात यहाँ निकालोगे आप, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे फ्रेंड्स। तो कितना हो जाएगा फिर ये? -2/3 into 27, 3 9s are -18 it will be. We will write it here -18, and you know this is what is going to be now -18 because we add these two. And now again this -2/3 will be multiplied to what? This -18, 3 6 are, and it will be 12, -12 friends, -12. तो आप समझ सकते हैं this is going to be how much? Yes, -48. एंड अब आप क्या करेंगे? -2/3 इंटू -48 आप मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, यहाँ पे आपका प्लस हो गया था मुझे लग रहा है। येस, माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस हियर, यू आर मल्टीप्लाइंग देयर, तो ये प्लस हो जाएगा। इट विल बी 24 फ्रेंड्स, ये 24 हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका हो गया -24। सो अगेन 3 8s एंड माइनस इंटू माइनस +2 8 16,
हियर यू आर गेटिंग हाउ मच 0। अगर आपने यहाँ पे 0 गेट किया, आपका सिंथेटिक डिवीजन राइट है। चलिए ठीक है, आपको ये, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि -2/3 वो 2 बार रिपीट हुआ है, मतलब एक बार आपने ऐसे किया, एक बार और आप इसी से डिवाइड कर सकते हैं। यस, -2/3 से ही एक बार सिंथेटिक डिवीजन आप और भी अप्लाई कर दीजिए, आपको फिर जो लास्ट रूट है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, फिर से इसके आगे कंटिन्यू कर देते हैं हम। ये भी जो रूट्स हमको मिला हुआ है उसी में ही कंटिन्यू कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो क्या आपका ये 27, 3 9 ज़ा 27, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे पहले 3 9 ज़ा 27 -18, it will be -36, and then again 3 12 ज़ा -, plus 12 2 ज़ा 24. This is going to be 0 and you are right here. And now just think about it, x cube में से एक गया, x square में से एक पावर और गया x, है ना। तो अब यहाँ पे ये x का कोएफिशिएंट है और एक कांस्टेंट टर्म है, सो यू कैन राइट दिस 27x -36 is equal to 0. Now from here you will get your third root, that is what? X is equal to 36/27, 9 3 ज़ा 9 4 ज़ा। सो गाइज आपके रूट्स कौन कौन से हुए? x इक्वल टू -2/3, -2/3 एंड 4/3। अगर आपको फ्रेंड्स इसमें थोड़ा भी डाउट हुआ तो मैंने इसीलिए एक क्वेश्चन और भी ऐसे ही ले लिया है, आइए उसमें भी डिस्कस करते हैं और इस चीज़ को कंफर्म करते हैं, एटलीस्ट क्यूबिक वाला कंफर्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसे थोड़ा हाईएस्ट पावर लेंगे। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 2 देखो बिल्कुल वैसे ही है फर्स्ट वाले की तरह, 8x³ -20x²। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पहले फंक्शन को, f(x) 8x³ -20x² plus 6x plus 9 is equal to 0. It is also a cubic function. Given that the equation has multiple roots मतलब एक से ज़्यादा है, मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई जो एक रूट है वो रिपीट हो सकता है। आपको लगता है कितनी बार रिपीट हो सकता है? यस, अगर अल्फ़ा मान लीजिए रूट है तो वो या तो 2 बार रिपीट होगा या तो तीनों का तीनों वही होगा। I mean it can be x minus alpha the whole cube. लेकिन अगर ये क्यूबिक केस है तो हम यहाँ पर एक ही बार डेरिवेट करेंगे, उसके बाद आपने देखा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, तो फिर से ध्यान से फ्रेंड्स वैसा ही क्वेश्चन लिया है हमने यहाँ पर ताकि उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको एक बार और डेरिवेट कर देते हैं, f' हमने एक बार डेरिवेट करेंगे, इट विल बी 3 8 ज़ा 24x² -20 2 ज़ा 40x एंड प्लस 6। ऑब्वियसली आपका अगर कॉमन रूट है तो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सो ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, तो हमको तो क्वाड्रेटिक का तो निकालने आता ही है ना हमको। 6 है, 40 है, 24 है, मुझे लगता है 2 विल बी द कॉमन हियर। 2 से डिवाइड कर देते हैं, इट विल बी 12x² -20x एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ हाउ टू फाइंड द फैक्टर हियर? 12 3 ज़ा 36 एंड 18 2 ज़ा 36, ताकि ऐड करने पे -20 आ जाए। सो फ्रेंड्स येस वी कैन राइट दिस 12x² -18x -2x एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 12 3 ज़ा 36 का ऐसा फैक्टर करो कि प्लस है तो ऐड करने पे -20 आ जाए, तो 18 2 ज़ा, रिजल्ट में माइनस ही, दैट्स वाई दोनों के पास माइनस पुट कर दिया हमने, -18x -2x। नाउ मेक द पेयर एंड सिंस 6x इज कॉमन फ्रॉम दिस टू, तो 2x -3 we will take -1 common, so it will be 2x -3 is equal to 0. And now you can see friends, 2x -3 this is common to both the terms, so 2x -3 and 6x -1 is equal to 0. From this you are going to get x is equal to 3/2, and from this you are going to get x is equal to 1/6. But remember guys, this was the quadratic equation you got after derivating this. We have to find the roots of f of x, not f dash of x. So be clear with that कि ये जो x equal to 3/2 है, 1/6 है, this is not our answer. इसमें से कोई एक हमारा आंसर हो सकता है, बिकॉज रूट्स आर गेटिंग रिपीटेड, मे बी 3/2 रिपीट हो रहा हो,
या फिर 1/6 रिपीट हो रहा हो, कोई भी एक हो सकता है, बट इसमें से जो रिपीट होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि वो चीज़ इसको भी सेटिस्फाई करती है। हम कैसे पता करेंगे? हम इनका वैल्यूज़ को उसमें पुट करके चेक करेंगे, सेटिस्फाई करेगा तो रिपीट कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। सो लेट्स फाइंड व्हाट f ऑफ 3/2, दैट मीन्स हमने अपने फंक्शन में क्या करना है, x के प्लेस पे 3/2 पुट करना है। नाउ लुक एट दिस, 8 इंटू क्यूब है तो 27 डिवाइड बाई 8 इट विल बी, माइनस 20 इंटू 9 डिवाइड बाई 4 प्लस 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 एंड प्लस 9। लेट्स चेक दिस, क्या ये 0 आ रहा है? 8 गॉट कैंसल, 4 5 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6। देखते हैं ज़रा, 27 माइनस 5 9 ज़ा 45, प्लस 3 3 ज़ा 9 एंड प्लस 9। सो गाइस 9 प्लस 9 18 प्लस 27 45 माइनस 45, दैट हैज़ बिकम 0। दैट मीन्स 3/2 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। सो 3/2 इसमें रिपीट हो रहा है, तो आपके दो रूट तो मिल गए एक तरीके से, 3/2। नो व्हाट इज रिमेनिंग? द थर्ड वन को गेट करने के लिए हम लोग सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे 1/6 नहीं, 1/6 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दोनों में से किसी एक को वहाँ पे रिपीट होना था। हम लकी हैं कि हमने फर्स्ट वाले को ही चेक किया और वही रिपीट निकला। ज़रूरी नहीं है कि ये रिपीट, देखो आपने पिछले वाले में देखा था प्लस वाला रिपीट नहीं हो रहा था, हमने दूसरे वाले को चेक किया वो ज़रूर, दोनों में से कोई ना कोई एक रिपीट ज़रूर रहा होगा, तो उसको सेटिस्फाई ज़रूर करेगा। यही हमारा मेन मोटो है। रिपीट हो रहा है तो f ऑफ x f डैश ऑफ x दोनों को यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। 3 बार रिपीट हो रहा है तो f डबल डैश ऑफ x को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर 4 बार रिपीट हो रहा है तो f ट्रिपल डैश ऑफ x को भी रिपीट क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा। सो फ्रेंड्स, अब चलते हैं यहाँ पर हम लोग अपना, हमको तो पता चल गया है कि x इक्वल टू 3/2 इज द वन फैक्टर हियर, वन रूट हियर। व्हाट इज द थर्ड वन? कैसे गेट करें? बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हमारा 3/2 को हम लिखेंगे, बिकॉज दिस इज द वन फैक्टर दैट वी हैव गॉट ऑलरेडी। हमने यहाँ पे निकाल लिया, समझ गए हम लोग अपने रिपीटेड रूट्स के कॉन्सेप्ट से। नाउ एक्स क्यूब इज द हाईएस्ट पावर, इसका कोएफिशिएंट है 8, वी विल राइट इट हियर। एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए, आया है, कोएफिशिएंट में -20 है, वी विल राइट विद द साइन हियर। उसके बाद x आया है, कोएफिशिएंट 6 है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म 9 है, नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पे 8 को उतारेंगे। नाउ 3/2 इंटू 8, 2 4 ज़ा 8, 3 ज़ा 12, यहाँ पे आ जाएगा 12, -20 एंड प्लस 12 इट विल बी -8, या -8। नाउ 3/2 इंटू -8, 2 4 ज़ा 8 माइनस, इट विल बी -12 फ्रेंड्स, -12 प्लस 6 इट विल बी -6। नाउ 3/2 इंटू -6, 2 3 ज़ा -3 इंटू 3। आप करके देख सकते हो, आप इनका मल्टीप्लिकेशन आप क्या करते हो, 3/2 आप ऐसे करते हो, 3/2 इंटू दैट -6, 2 -3 -9, यू आर गेटिंग 0। दैट मीन्स यू हैव डन राइट, आपने सही किया। यहाँ 0 आया, आपने बिल्कुल सही किया। अब चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये एक बार और रिपीट हुआ है, 3/2 एक बार और आया है, तो हम एक बार सिंथेटिक डिवीजन और भी फॉलो करेंगे एंड विल ट्राई टू गेट आवर रिजल्ट हियर। 8 फिर से यहाँ पे ले लिया, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 में से -8, तो फिर विल बी 4, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ये हो गया 0। आपने बिल्कुल राइट किया। देखिए यहाँ से जब आपने डिवाइड किया तो एक पावर गायब हुआ, तो एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे किया आपने तो एक पावर और गायब हुआ, एक्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 8x + 4 इज इक्वल टू 0। समझ गए, 8x + 4 इज इक्वल टू 0। सो योर x इज इक्वल टू -4/8, 1 ज़ा 2 ज़ा, सो -1/8। तो आपके रूट्स कौन कौन से मिलते हैं फ्रेंड्स? एक तो आपका मिलता है 3/2 जो कि रिपीट हो रहा है, और एक आपका ऐसे मिल गया। सो इस तरीके से हम क्यूबिक फंक्शन के रिपीटेड रूट्स अगर हैं तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। सबसे पहले एक बार डेरिवेट करिए, क्वाड्रेटिक बन गया। दोनों में से चेक करिए कि कौन सा फंक्शन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, जो सेटिस्फाई करेगा वो हमारा रूट वही रिपीट हो रहा है। तीसरे रूट को फाइंड आउट करने के लिए आप सिंथेटिक डिवीजन को इस प्रकार से डबल आप डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। चलते हैं हम लोग कुछ और फ्रेंड जो इससे थोड़े हायर पावर के हों।
So my dear students, this is our third question. Prove that the polynomial equation of degree 5 has 3 equal roots. 3 equal roots. That means alpha is repeated 3 times and 2 more roots are there like beta and gamma. So friends, 3 times it is repeated. समझ गए ना? 3 बार रिपीट हुआ मतलब वो आपका f of x को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, f डैश ऑफ x को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा और f डबल डैश ऑफ x को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा. तो इट्स नेसेसरी टू फाइंड ऑल दीज 3 डेरिवेटिव्स. Let's find it first. So our function f of x is x raised to 5, 5x cube, 5x square minus 1 is equal to 0. You very firstly find what? F dash of x. Derivative of x raised to n, 5 into x raised to n minus 1 is 4. Now here 5 is constant, 3 5s are 15 x raised to 2 and plus 2 5s are 10 into x and 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, आप जानते हो. सो फ्रेंड्स, f डैश ऑफ x आपने फाइंड कर लिया. नाउ लेट्स फाइंड f डबल डैश ऑफ x. सो 4 5s are 20x raised to 3 minus 30x and plus 10. You understand that? So guys, 3 रूट्स कॉमन हमको प्रूफ करना, दैट मीन्स में 3 तो होंगे ही कॉमन. तो मैक्स टू मैक्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, एफ डैश ऑफ एक्स है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स है. तो हमारा जो अल्फ़ा है जो रिपीट हो रहा है वो इन तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए. अब दिक्कत ये है कि हमने जब सेकेंड टाइम जब डेरिवेट किया तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे, हम लोग क्यूबिक इक्वेशन तक पहुँचे. अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो हम इसको सिंप्लीफाई करके 2 रूट निकाल के चेक कर लेते थे कि बाकी लोगों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. बट इट इज़ नॉट गेटिंग, इट इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन. तो यहाँ पे थोड़ा सा हम फंस से जा रहे हैं. तो हम क्या करें? सो गाइस, वी हैव अ मेथड कॉल्ड चेक एंड एरर मेथड. चेक एंड एरर मेथड, हमारे पास एक मेथड है फ्रेंड. हम यहाँ पर देखिए, हमको क्या चाहिए, हमको एक ऐसा रूट चाहिए जो तीनों को सेटिस्फाई करता हो. तो येस, इट हैज़ व्हाट 3 कॉमन रूट्स. तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं 1 से या फिर -1 से या फिर 2 या -2 या 3 या -3. ऑलमोस्ट मोर ओवर चांस है कि 3 तक या 4 तक में आपको, मतलब लगभग स्टार्टिंग के 1 से लेकर 4 तक में एक रूट तो आपको मिल ही जाएगा. ये मेरा एक्सपीरियंस है. मैक्स टू मैक्स आपके लेवल तक के क्वेश्चन में अक्सर देखा गया है कि 1 2 3 या 1 1 -1 2 -2 या 3 -3 मैक्स टू मैक्स जाते जाते कोई ना कोई एक रूट हमको मिल ही जाता है. तो कहने का मतलब क्या है कि आप इसको डायरेक्टली इसमें पुट करके चेक करिए कि क्या ये उसका रूट है. रूट होने का मतलब वो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा. तो आइए देखते हैं, पहले 1 को चेक कर लेते हैं. तो 1 माइनस 5 1 ज़ा 5 प्लस 5 1 ज़ा 5 एंड -1 0. यस, 1 इज सेटिस्फाइंग. 1 इज द रूट ऑफ f ऑफ x. नाउ लेट्स चेक क्या वो f डैश ऑफ x का भी है. तो 5 1 ज़ा 5, 10 1 ज़ा 10, 10 प्लस 5 15 हो गया एंड माइनस 15 1 ज़ा 15. तो 15 माइनस 15 0, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है. 1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है. और अब अगर 1 ने इसको भी सेटिस्फाई किया तो हाँ, इसके पास 3 रूट हैं और फिर हमारा प्रोसेस चालू होगा बाकी के 2 रूट कैसे फाइंड करें, और मैं वो आपको दिखा चुका हूँ. तो फिलहाल चेक करते हैं. यहाँ पर भी 20 10 30 एंड -30. यस, अगेन ये मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 जो है. सो गाइज, वी आर लकी कि हमने यहाँ पे पहले वाले को ही सेलेक्ट किया, 1 को हमने सेलेक्ट किया और 1 ने ही सेटिस्फाई कर दिया इसको. सपोज अगर 1 ने इसको ही सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या हमको उसके साथ जाना चाहिए था? नहीं, बिकॉज हमारा मेन फंक्शन तो यही है ना, ये तो उसके बाद निकल रहे हैं. तो इसको सेटिस्फाई करना जो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. अगर 1 ने सेटिस्फाई नहीं किया, -1 ने किया सपोज, तो हम बाकी दोनों में भी चेक करेंगे. लेकिन -1 ने इसको किया, इसको भी किया, लेकिन इसको नहीं किया. तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि 3 होने चाहिए. तो मतलब हमारा -1 भी वो वाला रूट नहीं है, तो हमें 2 के लिए भी जाना चाहिए. 2 ने तीनों को किया तो ये हमारे वाला रूट है. फिलहाल हमने क्या चेक कर लिया है, x इज इक्वल टू 1 इज सेटिस्फाइंग ऑल दिस 3. दैट्स वाई x -1 इज रिपीटिंग 3 टाइम्स. और कह सकते हो 1 अल्फा इज इक्वल टू 1 जो है, इट इज़ रिपीटिंग 3 टाइम्स इन दिस इक्वेशन. तो हम यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हम बाकी के 2 कैसे फाइंड आउट करें. फिर से वही बात, हम बाकी के 2 कैसे फाइंड आउट करें. फिर से हम वैसे ही करेंगे
कैसे? सिंथेटिक डिवीजन। हमने अपने फंक्शन को लिया, या तो हम यहाँ से कर देते हैं, देखिए एक रूट यहाँ पे निकल चुका है, फिर यहाँ पे आ सकते हैं, तो 20x³ माइनस 30x एंड प्लस 10, आप देख सकते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, हम लोग इसको अच्छे से लिखेंगे ज़रा, हम इसको ही ले लेते हैं, हम केवल इसी को ले लेते हैं, क्योंकि हमारा 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बाद में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा हम, या फिर यहाँ से स्टार्ट करके कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 -5 5 एंड -1, इसी मेन फंक्शन के हमको रूट चाहिए, तो हम इसी फंक्शन को पकड़ेंगे यहाँ पर। 1 -5 5 -1, आप देख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, पावर मैक्सिमम 5 है, फिर बाद में 4 आना चाहिए, तो 4 नहीं आया, तो 4 नहीं आया तो क्या होगा, फिर वहाँ पे 0 होगा। फिर बाद में x³ आया तो -5, यस -5, उसके बाद x³ बाद x² आना चाहिए, तो 5, यस वी विल टेक दैट 5। x² के बाद x नहीं आया तो उसका मल्टीपल 0 रहा होगा, 0, एंड लास्ट में कांस्टेंट टर्म हमने ले लिया -1। चलिए हमारा 1 यहाँ पे क्या है इसका, आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स क्या करना है। 1 यहाँ लिया, चलो 1 1 ज़ा 1, दोनों को ऐड किया, 1 1 ज़ा 1, -4 मल्टीप्लाई किया, -4, दिस इज़ 1 1 1 ज़ा 1, दिस इज़ 1 1 1 ज़ा 1, दिस इज़ 0, दिस इज़ राइट। लेकिन ये 3 बार रिपीट हुआ है ना, तो एक बार और करते हैं। 1 1 ज़ा 1, 2 हो गया, 1 2 ज़ा 2, -2 हो गया, -2 -1 हो गया, -1 0 हो गया। 3 बार रिपीट हुआ है, तो एक बार और ले सकते हैं। 1 1 1 ज़ा 1, 3 1 3 ज़ा 3, 1 1 1 ज़ा 1, 0। सो फ्रेंड्स ये आपका क्या आ गया, ये आपका एक इक्वेशन आ गया जिसमें ये आपका मैक्सिमम पावर क्या होगा। पहले देखो यहाँ पे एक जब आपने लिया तो एक पावर कम हुआ तो x⁴ हो गया, फिर जब आपने यहाँ पे लिया तो x⁴ हो गया, और फिर जब आपने यहाँ पे लिया तो x⁴ हो जाएगा। तो ये जो आपका है इसमें मैक्सिमम जो आपका पावर है इसका, ये आपका 1x² हो गया, देन ये +3x हो गया, और देन ये +1 = 0। अब आप इसको फॉर्मूला मेथड से भी निकाल सकते हो, x = -b ± √, तो आप समझ रहे हो, क्योंकि इसका फैक्टर नहीं है तो 2 फैक्टर आपको ऐसे थोड़े इरेशनल मिल जाएंगे। लेकिन आपका काम तो हो गया ना, काम क्या था वहाँ पे कि प्रूव दैट इट हैज़ 3 इक्वल रूट्स, तो हमने साबित कर दिया x = 1, इट इज़ रिपीटिंग 3 टाइम्स, सो इट हैज़ 3 इक्वल रूट्स। लेट्स टॉक अबाउट आवर लास्ट क्वेश्चन 4 एंड विच विल क्लियर दिस टॉपिक हियर। आई होप फ्रेंड्स आपको थोड़ा भी डाउट हो तो स्टार्टिंग से वीडियो को फिर से थोड़ा सा रिवाइज करके देख लीजिए अच्छी तरीके से, क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है इसका, यू विल गेट द आइडिया। एंड टेक 2 और 3 क्वेश्चंस इस तरीके के खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, या इन्हीं क्वेश्चंस को लेके आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, यू विल गेट द आइडिया। सो लेट्स सी इट अगेन, फाइंड द रिपीटेड रूट्स ऑफ दिस, कितने रूट्स रिपीट हुए हैं, फिर से वही क्वेश्चन बनता है, कितने रूट्स रिपीट हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन है, हमने इसका ले लिया क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। रिपीटेड रूट्स का केस ही यही है कि आपको डेरिवेट करना है, आप 2 बार डेरिवेट कर लीजिए, देखते हैं। 5x⁴ -4 3 ज़ा 12x⁴, 3 5 ज़ा 15x² + 54x एंड -32, और 12 का डेरिवेटिव 0 होता है, आप जानते हो। वंस मोर एक बार और डेरिवेटिव ले लेते हैं। 4 5 ज़ा 20x⁵ -36x² -15 2 ज़ा 30x एंड +54 एंड 32 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, आप जानते हो। सो फ्रेंड्स f(x) आपके पास ये है, f'(x) है, f'(x) है। नाउ लेट्स चेक कि हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों को सेटिस्फाई करता है। मैंने आपको बताया कैसे चेक करते हैं, 1 -1 2 -2 3 -, इस प्रकार से। आइए पहले 1 को देखते हैं। तो 1 को पुट करोगे तो जो आपका कोएफिशिएंट है बस वही रह जाएगा। तो 1, फिर -3 -5 +27 -32 एंड +12। अब आप इनको जोड़ के देख लीजिए। 27 -32 इट विल बी -5 -5 -10
-13 और 1 + 12 कितना हो गया 13, 13 - 13 0। गाइस वी आर अगेन लकी एंड एक्चुअली लग रहा हमने ऐसा क्वेश्चन ले लिया कि जिसमें हमें क्या करना है, हमें जस्ट समझना है कॉन्सेप्ट को और समझाने के लिए मुझे जो भी क्वेश्चन सिंपल मुझे समझाना है कॉन्सेप्ट को। तो आप ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ज़रूरी नहीं कि 1 ही सेटिस्फाई करे, -1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, -2 भी कर सकता है। ऑब्वियसली मैंने किस लिए लिया होगा, ताकि मेरा टाइम थोड़ा सा सेव हो। समझाना तो मुझे है कि कैसे फॉलो करना है। आपका 1 जैसे होगा, मान लीजिए -1 होता है इसका, तो 1 पुट करने के बाद अगर नहीं है तो आप -1 के पास ही जाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमको पता चल गया कि हमारा 1 यहाँ पे क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इससे तो बात ख़त्म नहीं होती है, हमको दूसरे में भी चेक करना है। तो 5 - 12 - 7 - 15 - 22 एंड 54 - 32 + 22 0, ये भी सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे भी 1 पुट कर लीजिए। 20 - 36 - 16 एंड हमारा 30 कितना हो, सॉरी 20 - 36 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यस, -36 - 30 it will be -66 + 20 and + 54 again 66 - 66 0. So 1 is the repeated roots here and again friends आप कैसे फाइंड करोगे? उसी तरीके से सिंथेटिक डिवीजन से आप कितनी बार करोगे? एक बार 1 से, फिर से 1 से और फिर से 1 से, और लास्ट में जो आपका आएगा वो एक आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा। आप उसको सॉल्व करके दोनों ही रूट निकाल सकते हैं, बाकी के दोनों रूट्स आराम से निकाल सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए इसको, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। सो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है, ये जो मेरा सीरीज़ है, ये आपकी हेल्प कर रहा है आपको प्रिपेयर होने के लिए, आपके जेईई के एग्ज़ाम के लिए, सो फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों को भी इस चीज़ को बताइए, उन्हें शेयर करिए और उन्हें भी हेल्प कीजिए कि वो अपने जेईई के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके मैथमेटिक्स में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।